5 राज्यों तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तेलंगाना में क्षेत्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय समिति, मिजोरम में भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट, मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इन 5 राज्यों में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का चेहरा प्रियंका गांधी को बनाया गया है। राहुल गांधी को पीछे रखा गया है। राहुल गांधी तेलंगाना और मिजोरम में तो फ्रंट पर दिख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं। कांग्रेस इन राज्यों में कर्नाटक और हिमाचल की रणनीति अपना रही है, लेकिन इसका कनेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव से भी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तर्क ये भी दिया जा रहा कि पिछले 1 साल में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी बीजेपी से छीन कर सत्ता हासिल करने में कामयाबी पाई है। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा खास भूमिका में रहीं। हिमाचल प्रदेश में तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने की वजह से गए ही नहीं और पूरा कैंपेन प्रियंका गांधी ने ही संभाला। कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर थीं। कांग्रेस ये बात कहेगी ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को जाता है, लेकिन हार की जिम्मेदारी राज्य के बाकी नेताओं की होती है। जहां तक हिंदी पट्टी में प्रियंका गांधी को उतार कर कांग्रेस की रणनीति का सवाल है, तो ये रणनीति कहीं से भी सफल होती हुई नहीं दिखाई देती और इसका सबूत धरातल पर जो आंकड़े हैं वो दे रहे हैं। दरअसल प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ही हिंदी पट्टी में फेल हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की अगुवाई में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर थी, चेहरा भी प्रियंका गांधी का ही था। बावजूद इसके कांग्रेस राज्य में अब तक की सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गई और सिर्फ 2% वोट ही हासिल कर पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की प्रभारी थी प्रियंका गांधी। इसके बावजूद भी राहुल गांधी को उनकी पारंपरिक सीट अमेठी से भी नहीं जिता पाई और यूपी में कांग्रेस लोकसभा में भी सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका को आगे करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी को पीछे रखना चाहती है। इसकी वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राहुल गांधी ओवर एक्सपोज हो जाएं 2024 से पहले, क्योंकि अगर इन 5 राज्यों में या अगर इनमें से 2 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो कांग्रेस इसका पूरा श्रेय गांधी परिवार को देगी, जो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस पार्टी को हार मिली इन राज्यों में तो उसका ठीकरा राहुल गांधी पर ना फूटे, और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी की अपने इंडी अलायंस में एक्सेप्टेंस भी कम होगी, साथ ही साथ उन पर सीधे हमले होंगे। तो राहुल गांधी को 2024 के चुनावों में सेनापति के तौर पर उतारेगी कांग्रेस पार्टी। जाहिर सी बात है, वही सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। इसीलिए 2023 में विधानसभा चुनावों में कम से कम हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से राहुल गांधी को उतार कर उन पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहती, या कम से कम नहीं चाहती कि दूसरे विपक्ष बीजेपी उन पर हार का ठीकरा फोड़े और ये कहे कि चुनाव से पहले ही राहुल गांधी का लिटमस टेस्ट विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसमें राहुल गांधी फेल साबित हुए।